नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है वो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हम खेती की उस कड़वी सच्चाई और उस मीठे भविष्य की बात करने जा रहे हैं, जो ये तय करेगा कि आने वाले 10 सालों में आप एक अमीर किसान बनेंगे या कर्ज के बोझ तले दबे हुए एक मजबूर किसान। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि आज हमारे खेतों में जो सफेद पाउडर यूरिया और डीएपी के नाम पर गिर रहा है, वो असल में हमारी मिट्टी के लिए एक नशा बन चुका है। एक ऐसा नशा कि जिसे अगर हम आज नहीं डालते तो फसल नहीं होती, और अगर डालते हैं तो मिट्टी मर रही। पंजाब में चलने वाली कैंसर ट्रेन की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस यूरिया को हम फसल की जान समझते हैं, वो असल में हमारे शरीर में कैंसर बनकर कैसे लौट रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे वो बाजार से खाद खरीदना बंद भी कर दे और उसकी पैदावार भी ना घटे। तो हाँ, आज हम रासायनिक खेती के इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने ही घर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूरिया और सबसे ताकतवर डीएपी बना सकते हैं, वो भी लगभग मुफ्त में। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खेती का पूरा विज्ञान बदलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर ये यूरिया और डीएपी है क्या, और किसान इसके लिए इतना क्यों पागल है। देखिए, जब तक बच्चा पैदा होता है तो उसे बढ़ने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए होते हैं। ठीक वैसे ही जब एक बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, तो उसे मुख्य रूप से 3 चीज़ों की भूख होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसे हम एनपीके के नाम से भी जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन का काम पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी उसके शरीर को जो बढ़ाना, पत्तों को हरा रखना और तने को लंबा करना, ये सब काम जो है वो यूरिया करता है। यूरिया इसी नाइट्रोजन का सबसे सस्ता और सबसे तेज स्रोत है। जब आप अपने खेत में यूरिया फेंकते हैं, तो उसमें मौजूद लगभग 46% नाइट्रोजन नमी के संपर्क में आते ही क्या होता है, अमोनिया गैस में बदल जाता है और पौधे को एकदम से बूस्ट मिलता है इससे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे थके हुए एक इंसान को कोई एनर्जी ड्रिंक पिला दे। पौधा रातों रात गहरा हो जाता है और किसान को लगता है कि उसकी खेती सफल हो